सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सर, ये जो बाजार बंद का आप लोगों ने ऐलान किया है, ये किस संबंध में है? जीएसटी के घातक नियमों के विरोध में है। अच्छा, तो क्या आप सारे जीएसटी के नियमों के विरोध में हैं या कुछ खास नियमों के विरोध में हैं आप लोग? कुछ खास बिंदु हैं जीएसटी के, जैसे कि जीएसटी को सरल एवं पारदर्शी बनाया, ई बिल की व्यवस्था बंद की जाए, व्यापारियों की सजा समाप्त की जाए, जीएसटी ऑनलाइन मैनुअल और न रखा जाए। विक्रेता अगर जीएसटी जमा नहीं करता है तो क्रेता की जिम्मेवारी न हो। जीएसटी की उच्चतम दर 15% से अधिक न हो। 15% से अधिक न हो। मंडी शुल्क जीएसटी में समाहित किया जाए, मंडी शुल्क समाप्त किया जाए, जिससे कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। अच्छा, तो जो आप 15% तक सीमित करना चाहते हैं, वो अभी सरकार ने कितने प्रतिशत तक की है? 28% तक है। पूरे विश्व में कहीं भी 17% से अधिक जीएसटी नहीं है। अच्छा, 3 रिटर्न के स्थान पर 3 महीने में 1 रिटर्न भरा जा रहा है। कि आपने कहा कि व्यापारियों की सजा की जो व्यवस्था की गई है, वो क्या व्यवस्था है? सजा के प्रावधान ये है, अगर टैक्स की चोरी व्यापारी करता है तो आर्थिक दंड के साथ साथ 5 साल की सजा की व्यवस्था की गई है। हम लोगों का मानना है कि अगर कोई चोरी करता है तो आर्थिक दंड दिया जाए, क्योंकि आर्थिक अपराध है, न कि कोई क्रिमिनल अपराध है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के समर्थन में आज पूरा भारत बंद है, साथ साथ में आज हमीरपुर जिला भी पूरा बंद है। कपड़े का व्यवसाय विगत 4 दिनों से लगातार बंद चल रहा है, 27 तारीख से 30 तारीख तक। इसके बाद अगर मांग नहीं मानेंगे तो बेमियादी भी हड़ताल। क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र कुमार सोनी, महामंत्री सराफा साहब। क्या कहना चाहते हैं आप? भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि जीएसटी लगाया है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा टैक्स है, लेकिन लोगों की समझदारी से नहीं लगाया गया, इनको बहुत ढंग से नहीं लगाया, क्योंकि तरह तरह की पॉइंटों में कमी है। और जी अभी हमारे सराफा व्यवसायी के साथ पहले कहा गया था कारीगर पर कोई टैक्स नहीं होगा, अब जो इन्होंने लगाया कारीगर पर भी 5% टैक्स कर दिया है। ये बिल्कुल अनुचित है। इसको लगाने से हमारा सराफा व्यवसाय एकदम चौपट हो जाएगा। हम व्यापारी वर्ग एकदम फुटपाथ में आ जाएंगे, क्योंकि हमारा कारीगर वर्ग टोटल दूसरे के माल पे व्यापार करता है, उसके पास खुद की निजी की पूंजी बिल्कुल नहीं होती है। बड़े बड़े व्यापारियों से उनको सोना मिलता है, उन्हीं का काम वो करके तैयार करके उनको दे दे, सिर्फ मजदूरी पे कारीगर पर काम करता है। इससे हमारा व्यवसाय एकदम चौपट हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने इस टैक्स पे संशोधन नहीं किया और कारीगर पर पे जो 5% टैक्स है इसको बंद नहीं किया, तो हमारा सराफा व्यवसाय आने वाले समय में बिल्कुल रोड पर उतर कर आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये 3% जो टैक्स लगाया गया है, इसको जहाँ से सोने का आयात होता है, सोना जहाँ से आता है हमारे लिए बैंकों द्वारा, वहाँ पर ये टैक्स लगाया है, जिससे कि हमारे यहाँ जो निर्धारित इसका रेट बने वो हम लोग ले दे सकें। ये डायरेक्ट हम लोगों पे लगाया जा रहा है, तो इस तरह से हम लोग व्यापार में बड़ी दिक्कत आती है। और हर व्यक्ति अलग अलग तरह के रेट से नहीं काम कर सकता। जहाँ से सोना निकलता है वहाँ से टैक्स लग जाए 3%। हम लोगों के पास आए माल हम लोग उसी रेट पे बेचेंगे, अलग से माल बेचने हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। बस इतना हमारा कहना है। और हमारी बात को गवर्नमेंट और हर माह जो इन्होंने नक्शे का प्रावधान रखा कि हर माह में नक्शा भेजे व्यापारी, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हर 3 माह में नक्शे के लिए हम लोगों से कहा, हम 3 माह के लिए नक्शे देने में तैयार हैं। 1 माह में नक्शे देने में व्यापारियों को बड़ी दिक्कतें हैं, इससे व्यापार करने में बड़ी समस्याएं आती, लिखा पढ़ी करने में व्यापारी इसलिए तो जाएगा। इस क्षेत्र का व्यक्ति क्या पूरे हिंदुस्तान में इतना पढ़ा लिखा नहीं है जिससे हर माह नक्शा दिया जा सके। क्या नाम है? शिव प्रकाश गुप्ता।
क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ। अभी तक कपड़े में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था। अभी जो ये टैक्स लगाया गया है इसका हम विरोध करते हैं। GST का हम समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं जिससे इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा। हमें उसका विरोध है कि उसका सरलीकरण किया जाए, जिससे व्यापारी का जो वो होता है वो ना हो, मतलब उसका जो शोषण ना हो व्यापारी का, इसलिए उसको सरलीकरण किया जाए। GST का हम देश हित में हम उसका स्वागत करते हैं। एक जो टैक्स लग रहा है वो बहुत अच्छी विधा है, लेकिन इसके लिए हमारा सबसे बड़ा विरोध ये है कि जो उसमें अनियमितताएं की गई हैं उसमें उसका सरलीकरण किया जाए। ये हमारा तो आपका सरलीकरण से क्या तात्पर्य है? आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली? सरलीकरण से तात्पर्य ये है कि हर महीने हमें जो वो देना पड़ेगा इसका रिटर्न, मतलब तो वो उतना हम रिटेलर उतना नहीं कर सकते। हम छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं तो उसका स्टॉक कैसे हम मेंटेन करेंगे? हमने एक ब्लाउज बेचा, हमने एक पैंट का कपड़ा बेचा, तो उसका हम स्टॉक रिटेलर कैसे कर पाएगा? जिनके पास पूरा कंप्यूटराइज्ड है वो तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इसमें बहुत दिक्कत समझ में आ रही है। और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस और तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि इस कार को आगे करें, लेकिन इंस्पेक्टर राज ना हो, हमें शोषण ना हो व्यापारी का, क्योंकि इंस्पेक्टर राज आएगा तो पुनः उसमें ब्लैकमेल करेंगे और व्यापारी का शोषण। सर आपका नाम? मेरा नाम रामकृपाल सोनी, सोनी किराना स्टोर से। क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए, जैसे स्वर्णकार बंधु हैं या सराफा में है या किराना लाइन है या कोई भी चीज़ है, अगर जैसे आज हम एक बोरा शक्कर लाते हैं उसे बेचते हैं तो वो पूरी एक बोरा नहीं रहती है, लेकिन कागजों में पूरी एक बोरा दर्शाई जाएगी। हमें पूरा टैक्स एक बोरे का लगेगा। जैसे चूहे हैं, किसी चीज़ का नुकसान कर देते हैं, रात भर में चूहे 500 ग्राम मान लो काजू खा जाते हैं, हमें तो उसे पूरा 500 ग्राम बिक्री दिखानी पड़ेगी आपको कि नहीं? क्यों? सरकार की नज़र में तो पूरा आया हमारे यहाँ। या मान लो कोई सामान चुरा के ले गया, मान लो कोई सामान चुरा के ले गया तो हमारा तो बिक्री में हो गया वो, क्योंकि या तो हम इतनी विशेषता से CCTV कैमरे लगवाएं, उतना ज़्यादा सामान बढ़ाएं, दुकान में व्यवस्था करें। इन सबसे सीधा ये है कि किसी चीज़ को बनाने के लिए हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल लगाना पड़ता है, उसके बाद कुछ तैयार होता है, उसके बाद भी हमें सरकार को टैक्स देना होगा। टैक्स देने के लिए हम पीछे नहीं हैं, लेकिन उसमें कुछ सरलीकरण रखा जाए कि नहीं भाई आपके यहाँ 2 किलो माल आया और पता चला शाम को 500 ग्राम चोरी हो गया तो उसमें हमें छूट न मिले कि FIR करनी पड़े, हमें ये दर्शाना पड़े। पता चल लो 500 ग्राम की चीज़ भी अगर हमें FIR करनी पड़ी तो आगे क्या व्यवस्था होगी? जो 1 महीने में 3 बिल देना है, मैं वो 3 बिल ना दे के 1 महीने में 1 बिल या 3 महीने में 1 बिल की व्यवस्था करें कि एक साथ सारे बिल दे सकें। कहीं मान लो हमें शादी में या संबंध में, परिवार में कहीं या कोई हमारे यहाँ बीमारी हो गई, हमें अटेंडम बाहर जाना पड़े, उसी तारीख को कुछ हो गया तो बताइए कैसे बिल दे पाएंगे? हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? कैसी व्यवस्थाएं होंगी? हमें कहीं शादी बढ़ गई या पड़ोस में कोई कमी हो गई या परिवार में हो गई और GST में बिल नहीं पहुंचे तो क्या हम उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगे? ये सब लगाएंगे? या कानून कार्रवाई इतनी करनी पड़ेगी हमें? तो इसमें सब हमें सरलीकरण चाहिए। हमारी यही आपसे निवेदन है। सरकार के साथ में हम, सरकार के हित में सभी व्यापारी हमारे साथ हैं। सर आपका नाम? उनके साथ हम हैं। प्रमोद बजाज है, नगर महामंत्री व्यापार मंडल राठ। आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? अभी हमारी 23 तारीख को भारतीय उद्योग संघ की मीटिंग हुई दिल्ली में, जिसमें 30 तारीख को बंदी की घोषणा की गई थी, और फिर इसके बाद हमारी अभी 26 तारीख को मीटिंग हुई कानपुर में प्रांतीय कार्यकारिणी की। सभी उत्तर प्रदेश से प्रांत के सभी हमारे व्यापारी आए थे। सभी व्यापारियों ने एक स्वर से 30 जून को बंद करने का आह्वान किया है। उसी आह्वान के चलते हम लोग पूरे राठ नगर को पूरा बंद किए हुए हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, GST के हम समर्थक हैं, लेकिन उसमें जो कुछ शर्तें ऐसी लगा रखी हैं जो व्यापारियों के हित में नहीं है। हम व्यापारी चाहते हैं कुछ हम उसमें सुधार किया जाए, जिससे हम आगे व्यापार कर सकें। हम व्यापारी कोई सजा याफ्ता नहीं है, चोर नहीं है, क्या हमारे कोई क्रिमिनल केस नहीं है। हम चाहते हैं कि व्यापारी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लगे और सरकार का साथ दे, लेकिन फिर भी सरकार हम लोगों को व्यापार करने में परेशान कर रही है। हम चाहते हैं कि हम अगर किसी टैक्स की चोरी हुई है तो हम चोरी ना कर, हमारा पर आर्थिक दंड दे दिया जाए, सजा के प्रावधान बंद कर दिया जाए। हम लोगों की यही मांग है। साथ में मांग है कि मंडी शुल्क
को जीएसटी में समायोजित किया जाए कि जीएसटी अलग से लगे और मंडी शुल्क अलग लगे। इससे व्यापार में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, चोरी बढ़ेगी, इससे किसी को बिल नहीं दे पाएंगे। हम चाहते हैं कि सरकार के अनुरूप कार्य करें, पूरा व्यापारी सब चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक को पर्चा मिले, हर एक को बिल दें हम, लेकिन व्यापार करने की हमें सुविधा भी तो मिले, थोड़ा सा हमें सहायता तो मिले आप लोगों की तरफ से। इसी तरह से हम लोग सब व्यापारी इकट्ठे हुए हैं आज पुरानी तहसील के प्रांगण में। सभी व्यापारी भाई हमारे सब साथ में हैं। हम आज नाटनगर का पूरा बंद है और हम चाहते हैं, सरकार से अच्छा चाहते हैं, प्रधानमंत्री से और जेटली जी से भी चाहते हैं कि हमारी मांगों को आज नहीं 1-2 महीने के अंदर इसको सरलीकरण कर दें, जिससे हम लोग व्यापार अपना सुगम रूप से चालू कर सकें। आपका नाम? सीताराम सोनी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सराफा के संबंध में कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ने नियम लगाए हैं कि एक तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश लेके नहीं चल सकते हम। दूसरा, हमारे सराफा व्यापार में हमारे उद्योग कुटीर से जुड़े हुए बहुत हमारे स्वर्णकार भाई हैं जो इस काम को करते हैं। उनको सरकार की तरफ से कोई छूट मिलना चाहिए ताकि वो काम करें। अगर उन पर टैक्स लगाया जाएगा तो वो कारीगर हैं, उजाल वाले, छिलाई वाले हैं, हाथ के कारीगर हैं, वो भुखमरी पर चल जाएंगे, उनका व्यापार प्रतिबंध होगा। दूसरी बात, सराफा के व्यापारी में क्या है कि 30,000 रुपये का 10 ग्राम सोना आता है और आपने 30% टैक्स कर दिया तो 30% का मतलब हो गया 900 रुपये। अब 900 रुपया हम जोड़ के लगाएंगे तो कस्टमर कैसे देगा? दूसरी बात, आपके कस्टम विभाग के अधिकारी या जो चोरी करते हैं, जो ब्लैक मनी सोने चलती है, उस पर रोक आपके लगा नहीं पाते अधिकारी। और हमारे अगर ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं तो सरकार हमें परेशान करती है। इस प्रकार से जिसमें 30,000 रुपये में हमारा केवल 60 रुपये 70 रुपये आमदनी है और बताइए हम 3% टैक्स कहाँ से दे पाएंगे? या तो ये टैक्स को माल बैंकों से आता है और बैंकों पर टैक्स लगाइए, हमारे दुकानदारों पर नहीं लगानी है, वहाँ से हमें टैक्स वगैरह के माल मिलेगा, हम बेचेंगे। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आप बैंक से लेन देन करिए, बताइए 30,000 रुपये की लागत का जो हम सामान खरीदते हैं, सोना 10 ग्राम, उस पर हमें 60 रुपये आमदनी है। अब बताइए हम कितना उस पर टैक्स देंगे? 30% टैक्स कहाँ से दे सकते हैं? इसमें सरलीकरण होना चाहिए। हमारे स्वर्णकार भाइयों के हित में देख करके उनके लिए रोजगार करने के लिए सरकार से हम मांग देते हैं, कुछ हमें छूट मिलना चाहिए। इतने तक हम काम करेंगे, इसको छूट मिलना चाहिए। बाकी बड़े व्यापारियों के साथ जो भी टैक्स लगेगा उसमें हम लोग टैक्स देने के तैयार हैं, लेकिन हमारे भाइयों का ध्यान रखते हुए छोटे दुकानदारों को छूट मिलना चाहिए। जैसे हर दुकानदार को छूट मिलती है, हर किसानों को छूट मिलती है, सबको मिलती है। आज हमारे जैसे हम लोग भी कर्ज लेते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं, उससे व्यापार करते हैं। दूसरी बात, सराफा का व्यापार टर्नओवर पर चलता है। सराफा के बाद खुद का पैसा नहीं होता है, कस्टमर का पैसा होता है, दुकानदार का उधार का पैसा होता है। अब मतलब कि अगर हमारी दुकान पे 10 तोला सोना पकड़ गया तो वो हमारा तो है नहीं, हम टैक्स कहाँ से देंगे? आपके अधिकारी आएंगे, हमारे सोने को पकड़ ले जाते हैं तो हमारे ऊपर वो बनता है, जबकि वो हमारा है भी नहीं। तो इन सुविधाओं को सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी हम लोग सरकार के साथ हैं और सरकार के नियमों के पालन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग कोई टैक्स की चोरी करना नहीं चाहते, लेकिन सरलीकरण होना चाहिए। हमारे भाइयों के लिए उद्योग करने के लिए कुछ छूट मिलना चाहिए सोने चांदी में। क्या कहना चाहेंगे आप? जीएसटी कर लगाया गया है, इस कर से दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत सहूलियत वाला कार्य है, लेकिन इस पर जो इस समय माहौल नहीं है, ना अपन उसको व्यापारियों के लिए पूर्णतया इस तरह से सुविधाएं दे पा रहे हैं, ना हमारा छोटा व्यवसायी इसके लिए अपग्रेड है। अभी थोड़ा समय का सरलीकरण किया जाए। और जहाँ तक कपड़े में था, जैसे शुरू से आज़ादी से बात से लेकर के आज तक सिर्फ एक्साइज ड्यूटी रही है, तो धागे पर एक्साइज ड्यूटी रहती थी, कपड़ा आप कहीं से कहीं ले जाएं, सरलीकरण रहता था, जिससे हमारा व्यवसाय 60 सालों में विश्व के 7वें नंबर पे हैं हम लोग। आज कपड़ा ले जाते हैं आज़ादी के बाद। इस तरह की एक कर प्रणाली से अगर किया जाए कार्य तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपेक्षा हर कपड़े पर 2 स्लैब रख दिए गए रेडीमेड में, 5 और 12, 2 स्लैब से हमेशा कर में चोरी होती है और कभी भी इसका निदान नहीं निकल सकता। सरकार ये चाहे ले तो ये सब जितना सरलीकरण और कम से कम टैक्स होगा उतना ज़्यादा अधिक कर सरकार को मिल सकेगा।
हम व्यवसायी जो है सरकार के कोई वित्त देता वो संग्रह करता अमीन नहीं है। हम लोग सरकार के लिए करते हैं, स्वेच्छा से अच्छा करते हैं। तो उनकी नज़रियों को देखते हुए सरकार सुविधा करे, सरलीकरण करे। इस जीएसटी से दिक्कत नहीं है। एक कर प्रणाली का मतलब आप 3 करों से तो उसको GST-S, GST सेंट्रल, इंटरस्टेट, इन 3 से क्या मतलब कागजी कार्रवाई बढ़ेगी, इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा, उसमें व्यवसायी को बहुत वर्कलोड करना पड़ेगा कागजी। ऐसा सरलीकरण करें, टैक्स आप बराबर मिले सरकार को। सरकार की टैक्स की चोरी से दिक्कत नहीं है, न कभी भी व्यवसायी टैक्स की चोरी करना चाहता है, लेकिन व्यवसायी को उस मापदंड से देखा नहीं जाता। हमेशा उसको कर चोरों की दृष्टि देखा जाता है, जबकि सत्य ये है कि वो बगैर वित्त लिए, बगैर आपसे वेतन लिए सरकार को संग्रह करके देता है। वो ऑर्डिनरी कलेक्टर है सरकार का, लेकिन सरकार उसको सम्मानित की बजाय उसको कारागार की बातें बताती है। ये इससे सरकार ये हासिल करना चाहती है कि व्यवसायी को कर चोर न कह करके, बल्कि उसको सम्मानित इस बात से किया जाए जो अधिक से अधिक कर संग्रह करेगा उसको हम ये राइट देंगे, उसको ये राइट देंगे, तो समझ में आता है। बस ये नहीं करोगे तो ये कारागार होगा, ये नहीं करोगे तो ये जुर्माना होगा। अरे भाई, हम आपसे कोई धन थोड़ी ले रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, आपका संग्रह अमीन का काम कर रहे हैं। आपका राजस्व का संग्रह अमीन जो संग्रह का काम नहीं करता, जो व्यवसायी करता है, और लाइन में लग के आपको टैक्स देता है, उसको आप टैक्स की कर चोर कहते हैं। इस तरह से आप जिस पर विश्वास करें, उस पर यकीन करें, वो जो करे वो सही, उस पर प्रमाणित करें। ऐसा नहीं है कि आपने जो कह दिया हमारा प्रमाणित दूसरा आदमी करे। ये व्यवसायी इस चोरी की धारा में नहीं आता। सर, आपका नाम? मैं प्रशांत गुप्ता, महामंत्री पुस्तक व्यापार मंडल की तरफ से राट से, और मैं 2 शब्द सरकार के लिए बोलना चाहता हूँ। मैं भी भारत सरकार और भाजपा समर्थक हूँ, लेकिन मेरे 2 शब्द सरकार तक पहुँचे, थोड़ा वो उस पर ध्यान दें। जैसा कि चुनाव में हुआ कि अच्छे दिन आएंगे और मोदी लहर, ये सब काफ़ी लोगों ने चाहा, सभी लोगों ने वोट दिया, व्यापारियों, किसानों, आम जनता, यहाँ तक कि आपका लगभग एक तरफा वोट पूरा बीजेपी को गया है। लेकिन कुछ जगह आपने भी देखा होगा, गुर्जर समुदाय, कहीं हरिजन समाज का आदमी आरक्षण चाहता है, और व्यापारी इतना अपने आप में वो होता है इज्जत वाला कि वो किसी के आगे समझौता नहीं करना चाहता है। ना वो ये चाहता है कि कोई हमें कोई भीख में दे दे या कोई हमें आरक्षण दे दे। आज कैसी विडम्बना है कि जो व्यापारी अपने आप इतना सक्षम होते हुए, स्वाभिमान होते हुए खुद का एक व्यवसाय चालू करता है, उसको तरह तरह के टैक्स लगा के और प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं GST के समर्थन में, और भी अन्य व्यापारी GST के समर्थन में हैं, लेकिन इसका ये ध्यान रखा जाए कि कोई भी व्यापारी प्रताड़ित न कर सके। यहाँ तक कि गुर्जर समुदाय के लोग आरक्षण मांगते हैं, हरिजन समाज के मांगते हैं। आज से जब देश आज़ाद हुआ तब से आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। व्यापारियों के लिए कौन सा आरक्षण दिया गया? एक चाय वाला है, छोटी सी चाय की दुकान खोल लेता है, वो भी बेचारा अपना कुछ नहीं कहता है, और ऊपर से वो टैक्स दे देता है। सरकार से क्या मांगता है? कुछ नहीं मांगता है, फिर भी इसको प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित न किया जाए, और जो स्वाभिमान से जो आदमी अपना व्यवसाय कर रहा है उसको तल्लीनता से करने दिया जाए। जो आपके टैक्स की जो ज़रूरतें हैं सरकार के लिए, हम मानते हैं कि सरकार के लिए चलाने के लिए टैक्स की ज़रूरत होती है, तो उसको जायज़ रूप में जो आपका जायज़ है वो लीजिए, हम भी आपके उसमें शामिल हैं, लेकिन इस तरह से नाजायज़ तौर से उसको परेशान न किया जाए। मेरी इतनी सी बात है। वो जो आरक्षण से संबंधित भाई लोग ट्रेनें रोकते हैं, कहीं हिंसा करते हैं, बसों में तोड़फोड़ करते हैं, ये सब व्यापारी नहीं करना आता उसको। वो तो कहते हैं कि भैया मुझे दुकान चलाने दो, मुझे अपना व्यवसाय चलाने दो, और हमारे देश के लिए आगे हैं और आगे रहेंगे हमेशा। बस इस तरह थोड़ा जो 2 बातें मेरे जो दिमाग में आई, मैंने आपसे बोल दिया। इस बात को आप सरकार तक पहुँचाएँ, थोड़ा ध्यान रखें। और एक चीज़ और है, हरिजन एक्ट होता है, कहीं ये एक्ट होता है, कहीं वो एक्ट होता है। उन्होंने कहा भाई टैक्स की चोरी करेंगे जेल में डाल देंगे। ये कौन सा तरीका है जेल में डालने का है? अरे मैं कहता हूँ कि व्यापारी को आप सुरक्षा ना दे सके तो उल्टा उसको प्रताड़ित तो मत करें आप। और इसके लिए कोई सुरक्षा का प्रावधान, टैक्स लेते हैं आप, सेल टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स भी लेते हैं, तरह तरह के टैक्स लेते हैं आप। कम से कम उसकी व्यापारी के लिए एक सुरक्षा का प्रावधान किया जाए, व्यापारी एक्ट बनाया जाए, ताकि जो गुंडे मवाली आते हैं वो भी अपना टैक्स मांगने लगते हैं, लगे 10% हफ्ता वसूली चाहिए। आज हमने पढ़ा था पेपर। ठीक है सर, बस मेरा इतना ही कहना। धन्यवाद। घनश्याम दास साहू कहते हैं, अध्यक्ष वैश्विकता परिषद राठ है। क्या कहना चाहते हैं आप? हम सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में कहना चाहते हैं। सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ हैं, जो GST के रूप में आ रही है, जो छोटे और मझोले के लिए बड़ी घातक है।
सरकार बड़े उद्योगपति, बड़े बिजनेसमैन को पकड़ नहीं रही है, उन्हें छूट दे रही है और छोटे उद्योगपतियों पर जीएसटी के नाम पर शोषण आ रहा है। जो बेचारा किसी प्रकार से अपना रोजी रोटी चला रहा है, पेट भर रहा है, बच्चों का पढ़ा नहीं पा रहा है, उसके ऊपर जीएसटी वसूला जा रहा है। एक उदाहरण दे रहे हैं हम, जैसे अभी सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया है। पहले सरकार में यूपी की गवर्नमेंट में 12.5 था, अब 15 कर दिया गया है। 15 किससे वसूला जाता है? हम आपसे सभी से वसूला जाता है, इवन छोटे छोटे क्लास से भी। जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता कौन है? छोटा क्लास है, बड़ा क्लास के ऊपर उपभोक्ता है ही नहीं है। उपभोक्ता है छोटा क्लास। छोटे क्लास के ऊपर जो चाहे सीमाएं डाली जा रही है। जीएसटी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा छोटा और मंझले क्लास पे, जो किसी प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, रोजी रोटी नहीं कर पा रहा है, उसको बेचारे से आप टैक्स लेना चाहते हैं। उसकी पहले इनकम बढ़ाइए। बड़े बड़े लोगों से आप शिकंजा नहीं कस पाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास आप टैक्स नहीं, छापा नहीं डाल पाते हैं, उनसे टैक्स नहीं वसूल पाते हैं, उनसे चोरी करवाते हैं, उनको सहूलियत देते हैं। और छोटे मझोले व्यक्ति के ऊपर इन जीएसटी के नाम पर आप छोटे छोटे आदमी, हर आदमी टैक्स दादे में आ जाए। बेचारे को बच्चों को मेडिकल के लिए, चिकित्सा के लिए, पढ़ाई के लिए, खाना पीना के लिए तो जुटा नहीं पाता है। सरकार को टैक्स के लिए पैसा दे। इसी पर हम बताते हैं, बैंक में टीडीएस लगता है, 10% लगता है, 10,000 से ऊपर सालाना ब्याज लगेगा, टीडीएस कट जाएगा। आज के ज़माने में अगर 2 लाख आपने ले लिए, टीडीएस लग जाएगा। क्या बात है? गरीब आदमी बेचारा किसी प्रकार से बैंक में बचत करके रखता है, टीडीएस लग जा रहा है। सरकार छोटे मझोले व्यक्ति के ऊपर 3 के पैसा ले रही है। तो इनडायरेक्टली आप चाहते हैं छोटे मझोले व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सहूलियत दिया जाए। जीएसटी का जो स्वरूप है जरूर अच्छा है, पर कम से कम बड़े लोगों को वसूला जाए। बड़े लोग जो कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे सर्विस क्लास हो, चाहे व्यापारी और उद्योगपति कोई भी हो, उनके ऊपर सरकार सख्ती नहीं कर रही है, मजदूरों को कस रही है। तो इनडायरेक्टली आपका कहना है कि ये जो सरकार है ये बड़े लोगों की है, गरीबों और किसानों की सरकार नहीं है? नहीं, गरीबों और छोटे वर्ग का जो है, जिस चूस निकाल रही है वहाँ से भी कुछ लेना चाहती है। जहाँ से लेना चाहिए वहाँ से नहीं ले पा रही है, और जहाँ से नहीं लेना चाहिए वहाँ से ही वसूल रही है, चूस रही है। थैंक यू सर।